बनाम इंजन, बताइए लड़ाई भी कितनी रोचक हो गई। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज भाई का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का बहुत स्वागत। दुबे जी आपसे बात शुरू करूंगा। आप तो इंजन की मौज लेते थे, कहते थे क्या बवाल है इंजन है। अब आप भी इंजन पे आ गए, बोले ना हम भी इंजन लाएंगे। मतलब इसका मतलब ये तो समझ में आया कि इंजन में तासीर है, कुछ ताप है। नहीं तो इंजन क्यों लाते, पीडीए चल ही रहा था। अब पीडीए के ऊपर प्रबल इंजन आ गया। अभी तक आपका जो, जैसे हम लोग कहते ना, जो लोग अखंड रामायण अपने घर कराते हैं या कहीं सुनते होंगे, जहां इसे कार्यक्रमों में जाते हैं जहां अखंड रामायण होती है, तो वहां संपुट होता है। क्या दोहा आया तो दोहा से पहले दीनदयाल विरुद्ध संभारी है, रघुनाथमम संकट भारी, ये संपुट हो गया है ना। तो आपका संपुट था पीडीए, ठीक, हर दोहा से पहले और हर दोहा के बाद में पीडीए। अब आपने उस संपुट को छोड़ के नया संपुट क्रिएट किया है, प्रबल इंजन। दुबे जी क्यों? देखिए, क्योंकि हम लोग भी जब अखंड रामायण कराते थे तो संपुट बहुत सोच समझ के चुनते थे, और राजनीति में तो और भी सोच समझ के चुनना चाहिए संपुट जी। नहीं, लिमिटेड संपुट ही होते हैं, कोई ज्यादा संपुट नहीं है, और उन्हीं में से अपने को चुनना होता है। फिर पंडित जी डिसाइड कर देते हैं कि भैया कौन सा चुनना है, ठीक है चुन लो। लेकिन जहां यहाँ की राजनीति की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कार्यकर्ताओं का एक अपना प्रेम है, वो किस तरीके से पार्टी के लिए क्या कहते हैं पॉजिटिव वे में। निश्चित तौर पर ये एक मैं कह सकता हूं कि इससे मनोबल भी बढ़ता है। और दूसरा चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला कैसा है, उसको कैसे मारेंगे, तो उसको उसी के हथियार से अगर मारना है तो फिर उसी तरीके से बनना पड़ेगा, ये भी सच है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठों बवंडरों की पार्टी है। यहाँ पर हर चीज बवंडर है, हर चीज उनके खोखले हैं। ना तो आज तक 15 लाख रुपया हर व्यक्ति को आज तक मिल पाया है, और ना यहाँ 2 करोड़ नौकरियां मिल पाई हैं। आप देख रहे हो कि आपके लखनऊ शहर में ही एक बुजुर्ग को किस तरीके से शराब चटवाई जाती है। दुबे जी एक मिनट, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे केशव देव हो, जो भी लोग आपके साथ थे, वो निषाद कहते तो रहे कि अब हम सब लोग इनके इंजन से उतर गए हैं, अब काय का इंजन। बोले अगर इतना ही इंजन सही होता इनका तो हम लोग इनके इंजन पे नहीं होते, क्यों उतरते? नहीं, ये बरसाती मेढक होते हैं, आप समझिए। इनको जहां मौका मिलता है, जहां इन्हें सत्ता दिखाई देती है, वहां ये चले जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और इसमें तो दूसरे भी दल हैं, सिर्फ यही 2 दल नहीं है, तीसरे भी दल हैं जो सत्ता की लोलुपता में चले गए हैं। आपके पास भैया, आपके पास 22 में, एक मिनट दुबे जी, आपके पास 22 में 4 दल थे सहयोगी, ठीक, कांग्रेस के अलावा। चारों आपके इंजन से कूद गए आउटर पे ही, स्टेशन तक का इंतजार नहीं किया, आउटर पे इंजन आया, बोले यहीं से कूद लो, चलो चल जाए, यहां नहीं जाए। इसका मतलब इंजन में कुछ गड़बड़ी है। नहीं, कांग्रेस तो अभी भी मेरे साथ है। कांग्रेस छोड़कर 4 दल थे और चारों कूद गए इंजन से। तो इसी वही तो मैंने बोला कि उन्हें सत्ता दिखाई दे रही थी, कि जैसे अभी मेरे पार्टी में भी कुछ एमएलए थे, उन्हें सत्ता दिखाई दी तो उन्होंने गद्दारी कर दी पार्टी के साथ। जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, आप सोचिए, ये तो दल है। जब मेरे पार्टी के अंदर कुछ ऐसे विधायक थे जिन्हें सत्ता के लालच में वो चले गए, तो ये तो दल हैं, इनको तो सत्ता दिखाई देगी, वहां चले जाएं। क्योंकि जी ठीक है दुबे जी। रोहित अग्रवाल जी, आपकी पार्टी उस फेरिस्त में शामिल रही जो मैंने 4 दल बताए, जो 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के इंजन साथ थे, यानी उसके इंजन पे थे, अगर अब हम इंजन को प्रतीक माने। आप लोगों ने इंजन छोड़ा, आप डबल इंजन के साथ आ गए। सपा हमेशा से इंजन का वो करती रही, एक होता है ना कि भाई क्या इंजन का क्या मतलब है। अखिलेश जी कहते थे इंजन आपस में टकरा रहे हैं, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, एक तंज। अब समाजवादी पार्टी
डबल इंजन बनाम प्रबल इंजन, एक तुकबंदी नई लेके आई। क्या पीडीए से मूव कर रहे हैं डबल इंजन के मुकाबला करने के लिए प्रबल इंजन की ओर समाजवादी पार्टी के लोग? अमिताभ जी, ना तो इनका प्रबल इंजन है, इनका असल में दुर्बल इंजन है। और वो दुर्बल इंजन में ना तो डिब्बे हैं और ना इंजन है, कुछ है ही नहीं इनके पास। और जो पीडीए का नारा था इनका, वो इन्होंने अभी तक पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के लिए कुछ किया तो है नहीं। तो अब इनको ये समझ में आ गया कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला नारा तो इनको उल्टा पड़ने वाला है, तो इसलिए उससे ये पिंड छुड़ाना चाहते हैं। अभी इन्होंने बताया ना दुबे जी ने कि संकुट तो कुछ होते हैं और वो पंडित जी डिसाइड करते हैं, तो फिर पीडीए क्या डिसाइड करता है अगर संकुट आपके जो है पंडित जी डिसाइड करते हैं? वैसे आपके तो नेता प्रतिपक्ष भी पंडित जी हैं, और आपके तो राज्यसभा में भी जिनको भेजते हो वो भी पंडित जी हैं, परंतु नारा आप पीडीए का देते थे अभी तक। तो अब तो पीडीए से इनका मोह भंग हो गया, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये दुर्बल इंजन जो लेके आए हैं, ये जनता बहुत बेहतर तरीके से इनको जानती है कि इनके दुर्बल इंजन में कुछ है नहीं। डिब्बा विब्बा पहले ही तितर बितर हो चुके हैं और इंजन तो इनका दुर्बल है ही पूरी तरीके से। तो इसलिए देखिए, समाजवादी पार्टी में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो मुलायम सिंह जी द्वारा एक पार्टी को धार दी गई थी, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। जैसा आपने अभी बोला अमिताभ जी, बहुत सही आपकी बात है। इनके साथ जो दल थे 2022 में, आज एक भी नहीं बचा है। तो कम से कम ये तो खुद का भी समीक्षा करनी चाहिए ना इंसान को, कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि आप दूसरे के ऊपर खाली आरोप लगाते चले जा रहे हो कि साहब उनको सत्ता चाहिए थी, उनको ये चाहिए था। आप राजनीति काहे के लिए कर रहे हो? तो बताओ, सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हो? चुनाव 2027 में सत्ता के लिए लड़ोगे कि विपक्ष में रहने के लिए लड़ोगे? तो कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता लेने के लिए ही राजनीति कर रही है कि साहब वो बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर पाएगी। तो इसलिए इनका जो तरीका है और जो इनकी विचारधारा है, उसको इन्होंने कहीं ना ध्वस्त करने का काम किया है। समाजवादी की विचारधारा के अंदर मर्सिडीज की साइकिल लेके चलोगे रोड के ऊपर, तो वो कहां से आपकी समाजवाद की विचारधारा को वो सामने दिखाई पड़ेगा? और स्थिति बिल्कुल साफ है कि इनके साथ जितने लोग थे, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो राजभर जी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, सब चले गए। और कांग्रेस का भी कभी आना कभी जाना ये चलता रहा है। और 27 में भी भाई साहब इनको जाना ही जाना है। अभी बिहार में सर फुटअव्वल चल रही है ना, इंडिया गठबंधन जो बना के घूम रहे हैं ये, तो अभी वो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी और कांग्रेस में सर फुटअव्वल चल रही है। कल राहुल गांधी बैठ के शायद वो कुछ बनाए होंगे, कौन सा पकवान बनाते हैं वो लोग नवरात्रों में जो दिखाते थे जिनके कांटे, कुछ बनाए होंगे बैठ के गुपचुप गुपचुप। उसके बाद फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये जो ये लड़ाई झगड़ा है, ये इनका 27 में भी यही सब चलना है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, जनता समझ चुकी है। ठीक, रोहित बाबू रोकेंगे। राज भाई, डेट वाले इंजन हो गए हैं, क्या अब इनके लिए कुछ बचा नहीं। संपुट बदल गया उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का? अब प्रबल इंजन चलेगा? पहले तो मैं एक चीज क्लियर करता हूं, मैं किसी की नहीं सुनता हूं, लेकिन मैं आपकी बातों में बहुत गहन से सोचता हूं, उस पर कुछ ना कुछ मुझे लगता है दम होता है। एक और बात बता दूं, हमारा प्रबल इंजन जो कहने का अखिलेश जी का मतलब है, दरअसल रोहित अग्रवाल जी और रत्नाकर सिंह के जो इंजन है उनके टेप ढीले हो गए, वो सर्विसिंग मांग रहे हैं भैया, और काम हुआ नहीं। मैं नहीं कहता इंजन अच्छा था, क्या था, सेकंड हैंड लाए थे या असेंबल करा लिया था बाराबंकी जाके, फरुखाबाद जाके, है, तो मैं इस पे नहीं पड़ता। लेकिन जो अखिलेश जी का कहने का मतलब है, वह एक कहते हैं ना, वन बेस्ट फ्रेंड इज बेटर देन 5 सो। एक प्रबल इंजन 3 इंजनों से अच्छा है। इनकी सरकार 2 इंजन की कहां है भाई? यूपी में तो ऐसी भी जिले हैं जहां 3-3 इंजन की सरकार है। हाल आपसे कोई नहीं छिपा। यहां पे हम चारों लोग आपको सिखाएंगे तो सूरज को रोशनी दिखाएंगे, ये बेकार की बात है। और आपकी एक बात है, वो बात को इन तीनों में किसी में हिम्मत नहीं है। जाओ, कोई प्रवक्ता हो, मैं कह सकता हूं, कुछ बात कह लो, रिजल्ट आएगा, जनता को भा गया, मामला फतेह हो गया। अब जैसे रोहित अग्रवाल जी कह रहे थे, जब दुबे जी ने कहा वो संपुट एक हैं, जितने कुछ मतलब ज्यादा नहीं है, और वो भी पंडित जी डिसाइड करते हैं, तो इन्होंने कहा पंडित जी डिसाइड करेंगे तो पीडीए क्या करेगा? अरे भाई, आपके यहाँ किसी बच्चे की शादी होगी, आपका बच्चा होगा, आप ये बता दो पूजा किससे कराओगे? नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे बैठ के कुछ बोल दो, सब अपने अपने बटोर लो। यहाँ पे अगर आप कोई सही बात कह रहे, मैं लोगों से राज भाई, अगर आप कोई सही बात कह रहे हैं मानना चाहिए, तब कम से कम फिर पंडितों को गाली नहीं देनी चाहिए 24 घंटे, कि सुबह नींद नहीं खुली हो गाली देना शुरू, रात में सो देता, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये देश बर्बाद हो जाएगा जब तक तीन चीज ये यहाँ के नागरिक नहीं छोड़ेंगे। एक, गाय का अपमान करना, एक, दुर्भ घास में सिगरेट पी के मसलना, और तीसरा, ब्राह्मण को गाली देना। जहां जब तक जिस जगह, जिस घर में, जिस गली में, जिस जिले में, जिस मंडल में, जिस प्रदेश में, जिस देश में इन तीनों का अपमान होता रहेगा, रोहित भाई, जहां कह रहा हूं वहीं समझ लेना, कभी पनपता नहीं है। ये राजनीति तो होती रहेगी, जीवन भर हम बहुत कर अच्छी रहे बात हैं। की राज शर्मा और जी ने आपने बड़ी एक अच्छी बात बात कही, मैं कही। कहता हूं कि बस। मैं आज रत्नाकर जी के पास हूं, उससे पहले एक बात रखता हूं। आज का विषय नहीं, लेकिन देश के लिए बड़ी घटना आज ये घटी। एक बड़े राजनीतिक वर्ग ने च्यवनप्राश खा खा के दूध के साथ ताकत बढ़ा बढ़ा छत पर खड़े होकर चिल्लाया दो बातें। आप भी सुन लो भैया, दुबे जी, आपकी पार्टी के लोग उसमें ज्यादा, वो भी तेजी से छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे। क्या कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कुछ तो ये चिल्ला रहे थे, और दूसरी छत पर जो चढ़े वो चिल्ला रहे थे आदिवासियों को मंदिर में नहीं घुसने देते भाजपाई। क्या कुछ कहते थे आदिवासी हिंदू नहीं है, और कुछ कहते थे आदिवासियों को मंदिर में नहीं घुसने देते हैं सपाई, इसलिए पीडीए आई। आज उन सबका नैरेटिव ध्वस्तीभूत हो गया। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने उस गर्भगृह में भारत की राष्ट्रपति महोदया उपस्थित हुई, जहां पुजारी के अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता। वहां गई। वो लोग कहां हैं आज? उनको अपनी बात थूक कर चाटनी चाहिए। जो ये दुष्प्रचार कर रहे थे गला साफ कर करके कि आदिवासी कब से हो गए हिंदू, तो क्या हो गए? वो ईसाई हो गए आदिवासी। सिर पर परंपरागत पोटली लेकर, परंपरागत काले वस्त्रों में, व्यक्तिगत स्थिति में द्रौपदी मुर्मू जी वहां उपस्थित हुई। वो कहां हैं लोग जो कहते थे कि मुर्मू जी को नहीं बुलाया मंदिर में क्योंकि वो आदिवासी हैं? वो कहां हैं लोग? और वो कौन लोग हैं जो झारखंड में खड़े होकर कहते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है? उड़ीसा में हिंदू नहीं तो सबरीमाला में द्रौपदी मुर्मू क्यों गई? और उनकी अनुमति, और नॉन हिंदू को तो वहां अनुमति नहीं है। गई, सनातन के भाव को धारण करके वहां गई, क्योंकि वो सनातन का हिस्सा है। इसलिए मैं राजनेताओं से कहता हूं, बोलते समय थोड़ा संयम बरतो। इंजन भले प्रबल हो, लेकिन बात तर्कपूर्ण कहो, ठीक कहो। अब आज जो दृश्य पैदा हो गया ना, सबने देखे होंगे वो चित्र, मैंने भी देखे वीडियो। सारा प्रचार अयोध्या में रामलला के लोकार्पण समारोह से लेके अब तक जो भी प्रचार हुआ, कम से कम 100 दफे तो सपा के प्रवक्ताओं ने मेरे शो में कहा होगा कि अच्छा अमिताभ जी फिर ये बता दीजिए द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या क्यों नहीं घुसने दिया? वो अयोध्या भी हो आई, वो वृंदावन भी हो, बांके बिहारी भी हो आई, वो सोमनाथ भी हो आई, और वो सबरीमाला भी हो आई। अब क्या बताओगे? अब क्या बोलोगे? अब तो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। देश के आधा दर्जन सर्वाधिक प्रतिष्ठित देवालयों में द्रौपदी मुर्मू जी जा चुकी हैं। और आप लोगों ने क्या प्रचार किया था दुनिया भर में भारत का चेहरा खराब करने के लिए कि भारत में आदिवासी मंदिर में नहीं जा सकते, पिछड़े और दलित मंदिर में नहीं जा सकते। गजब हो गया भाई। मैंने आज तक वो मंदिर ही नहीं देखा जिस मंदिर में कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जात पूछ के एंट्री जाएगी, एंट्री मिलेगी। आज तक ही नहीं देखा मैंने मंदिर, ना छोटा ना बड़ा। देश में शायद ही कोई मंदिर बचाओ जहां मैं नहीं गया हूं। और मेरा दावा है ऐसा मंदिर ना राज भाई ने देखा होगा ना दुबे जी ने देखा होगा। ये भी सच है।
लेकिन वो लोग टीवी पर बोलेंगे तो ऐसी बात बोलेंगे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के मित्र, कि मंदिर में तो दलित नहीं जा सकता, पीडीए के लोग जा नहीं सकते। तो आज कम से कम भाई दूज के अवसर पर ये बहुत पवित्र संदेश विश्व में गया कि आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सब सनातन का हिस्सा है, अविच्छिन्न हिस्सा है। इंजन चाहे प्रबल हो और चाहे डबल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रत्नाकर सिंह जी, आपके डबल इंजन के जवाब में प्रबल इंजन आ गया है, जान लीजिए। वो करे अब कि हमारे पास इंजन प्रबल है, कैसे निपटिएगा? उनने भी इंजन की फोटो बनाई है होर्डिंग पे। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, जी सबसे पहले तो मैं राज भाई के उस बात पे आना चाहता हूं जहां पे ये कह रहे थे कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, इनकी विचारधारा जो है, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि पार्टी के लीक से हटके, अगर पार्टी के लीक से हटके नहीं है तो ये राहुल गांधी को जरा समझा दे। राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो लोगों से, वहां पे बैठे पत्रकारों से पूछते हैं कि आप किस जाति के हो, आप किस जाति के हो आप। वो कहते हैं देखिए इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है और कहीं पे भी SC ST लोग इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट है जो राज शर्मा जी यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं, जो राहुल गांधी के बिल्कुल अगेंस्ट कह रहे हैं। दूसरी चीज, जहां तक रही बात इंजन की, मैं अमिताभ जी बता दूं, पहले तो मैं कुछ आंकड़ा पेश करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में कितनी मुख्य भूमिका और अग्रणी भूमिका निभा रही है, उस आंकड़े पे पहले मैं आना चाहता हूं। देखिए, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना है, आज उत्तर प्रदेश पिछले 9 साल के दौरान स्वयं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ चुका है। 2016-17 में जो 13 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, हमारी जो GDP थी यहाँ पे, वह जो है वो आज 35 लाख करोड़ से ज्यादा बन चुकी है। प्रति व्यक्ति आय जो 45,000 रुपए हुआ करता था, आज वह 1,20,000 हो चुका है। ये है उत्तर प्रदेश में ग्रोथ का परिभाषा। और मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूं अमिताभ जी यहाँ पे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश आज देश में मुख्य इंजन की भूमिका निभाने की तरफ अग्रसर है। यह जो है उत्तर प्रदेश आज देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से उभरती हुई, सबसे तेजी से उभरती हुई देश की दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश की भूमिका कितनी महती भूमिका है एक विकसित भारत को बनाने में। तो सिर्फ लिख देने से, प्रबल इंजन लिख देने से कुछ नहीं होता है। अगर डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे तो वो करके भी दिखा रही है। मैं एक आपको वाकया याद दिलाना चाहता हूं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री यहाँ पे थे तो उस समय कहा जाता था कि यह सरकार जो है 3.5 मुख्यमंत्रियों की है। यह एक मुख्यमंत्री की सरकार नहीं है, 3.5 मुख्यमंत्रियों की है। एक तो मुलायम यादव मुख्यमंत्री थे, दूसरे आजम खान मुख्यमंत्री थे, तीसरे शिवपाल यादव मुख्यमंत्री थे और आधे मुख्यमंत्री बबुआ थे जो अखिलेश यादव थे। तो 3.5 मुख्यमंत्री जो है वो अखिलेश यादव की सरकार को चला रहे थे। आज तो योगी जी की विश्वसनीयता आम जनता में इतनी है कि अगर ये बिहार में जा रहे हैं जहां पे चुनाव में प्रचार करने, वहां पे वो कैंडिडेट मान ले रहा है कि 100% स्ट्राइक रेट योगी जी का है और वह चुनाव वो कैंडिडेट जीतेगा ही जीतेगा। चाहे आप हरियाणा में ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में ले लीजिए, चाहे अन्य राज्यों में जहां जहां पे योगी जी ने अपने विकास मॉडल को बताया, लोगों को समझाया और दिखाया, हर जगह उनकी स्ट्राइक रेट 100% थी। ये इंजन लिख देने से, प्रबल इंजन लिख देने से कुछ नहीं होता। ये तो साइकिल वाले हैं और एक साइकिल का पहिया जो है वो पंचर हो चुका है। MY, एक M है और दूसरा Y है और M वाला जो पंचर है जो वो पंचर हो चुका है और उसको अब्दुल्ला बार बार ठीक कर रहा है। पंचर ठीक, राज भाई रुकना होगा। नहीं, अरे रत्नाकर जी रुकना होगा। रत्नाकर जी, क्या आप ये चाह रहे थे कि ये नारा देते प्रबल साइकिल, ऐसा चाह रहे थे क्या रत्नाकर जी?
उसमें मजा नहीं आता। तुकबंदी भी तो कोई चीज है। प्रबल इंजन, ये थोड़ा इसमें इको है। प्रबल साइकिल, फुस बम हो जाता है यार, वो कहां टिकता। देखिए जी देखिए अमिताभ जी, तुकबंदी से देश नहीं चलता है। और इस तरह के बैनर अभी कहाँ पोस्टर वो लगाने देश से चला रहे जनता हैं? के ऊपर कोई अभी प्रभाव तो नहीं चुनाव ही पड़ता। लड़ना है। आप अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूं अमिताभ जी, कि अगर ये सही में सरकार चलाए होते तो इनके समय में 2 सरकारें नहीं चलती। एक सरकार को समाजवादी पार्टी के नेता लोग चला रहे थे और पैरेलली जो है उनके दूसरे संदर्भ में कहूंगा कि डबल इंजन की सरकार इनके समय भी चल रही थी। पैरेलली जो है वह माफिया लोग चला रहे थे और वह मुख्य इंजन जो है वो माफिया लोगों के रत्नाकर भाई, खींच ठीक के लेके ठीक, जा अभी रहा रुकना होगा। था। और इस तरह सरकार चल रही ठीक है थी उत्तर रत्नाकर भाई, प्रदेश रुकना। में। मैं दुबे जी से आइए, इस क्या पर उत्तर हमारे दूंगा। ऊपर आरोप एक लगाने बड़ा का आरोप काम लगाया है करेंगे? दुबे जी। भाजपा कह रही है कि आपके पास भी डबल इंजन थे, एक तो मुख्यमंत्री और दूसरे माफिया, पूरे मिलकर सरकार चला रहे थे। लेकिन एक बात मैं कह दूं अपने अनुभव से, सपा क्या बोलेगी वो सपा दुबे जी जाने। रत्नाकर जी ने कहा कि 3.5 मुख्यमंत्री थे, कुछ लोग कहते 4.5 थे, कुछ कहते 5.5 थे। वो 2 नाम भूल गए रत्नाकर जी। मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मैं अपने अनुभव से एक बात कहता हूं दुबे जी, क्या अब की अगर सरकार आई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो अब की मुख्यमंत्री ही सरकार चलाएगा, बाकी कोई कुछ नहीं। अब वहां कोई नहीं रहेगा, ये जान लो। और जो लोग समाजवादी पार्टी को इस वक्त देख रहे समझ रहे, वो मेरी बात भी समझ गए होंगे। पहले वो स्थितियां रही होंगी, कुछ कुछ का अंदाज मुझे भी है। लेकिन ना अब गंगा में बहुत पानी बह गया। अब मुझे नहीं पता सरकार कौन बनाएगा, ये तो जनता बताएगी। लेकिन अब अखिलेश यादव ही नेताजी हैं आज की तारीख में, ये जान लीजिए। अखिलेश यादव ही नेताजी हैं। इसलिए अब वो संकट तो खत्म हो गया भाई। इतनी बात तो मैं कहूंगा कि कोई इधर से कुर्ता खींचे, कोई उधर से। अब कोई नहीं, अब सब सीधे सामने खड़े होंगे, वो भी 6 फीट की दूरी पर, बिल्कुल हाथ ऐसे बांध के। अब मामला बिल्कुल टाइट है। और दुबे जी भी मेरी बात की गवाही देंगे। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अतिरिक्त कोई संबोधन नहीं है सपा में। दुबे जी गलत तो नहीं कह रहा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा कोई दूसरा संबोधन नहीं है ना दुबे जी? जोर से तो बोलो महाराज, वहां तक खबर जाएगी तो वो खुश होंगे कि हाँ चलो दुबे जी ने ठीक बोला। हाँ भैया, वो कह रहे हैं कि आपके समय में कई लोगों का घालमेल था, एक। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी डबल इंजन थे, एक सरकार और दूसरे माफिया, दोनों मिलके चला रहे थे सिस्टम को। दुबे जी भैया अनम्यूट कर लो, आवाज नहीं आ रही जी। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही? आ रहे भैया जी। अग्नोत्री साहब देखिए, हमने 12 से 17 में जो सरकार चलाई, निश्चित तौर पर हमारे में कुछ कमियां रही होंगी। हम बेबाक बोलते हैं, हमें ये स्वीकार करने में कहीं हिचक नहीं है। इसीलिए जनता ने आपको मौका दिया था। इसीलिए जनता के सामने जो आपने राम राज्य की परिकल्पना की थी कि हम राम राज्य देंगे, तो वो राम राज्य आज तक जनता को मिला नहीं है। ठीक है, जनता ने एक बार नहीं 2 बार आपको चांस दिया, लेकिन 2 बार भी आज तक राम राज्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और शायद इस बात से आप भी हमारी बात से सहमत होंगे। अगर राम राज्य दिखाई देता तो किसी भी महिला के साथ बलात्कार नहीं होता, महिला के साथ अनहोनी नहीं होती, किसी भी बुजुर्ग आदमी को पेशाब ना पिलाई जाती। इस तरीके के एक नहीं हजारों केस डेली बनते हैं। मुझे मालूम नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी बुलडोजर के बारे में कह चुका है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अग्नोत्री साहब, जब ये बुलडोजर को बड़ा टॉप पे रखते हैं। अरे भैया, आपको बुलडोजर तब याद आता है जब किसी के ऊपर केस हो जाता है और फिर आप दिखाते हैं बुलडोजर। उससे पहले ही पारदर्शिता अगर आप दिखा दो तो मैं आपके चैनल पर बड़े गंभीरता से कहते हैं कि सबसे ज्यादा अनाधिकृत रूप से कब्जा जी सरकारी जमीन पर भारतीय जनता लेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं और उनके सहयोगी। लेकिन समस्या क्या है कि इनके खाने के दांत दूसरे हैं और दिखाने के दांत दूसरे हैं। जनता ने 24 में एक
अच्छी तरीके से इंडिकेशन दे दिया है कि देखो अगर नहीं सुधरे तो हम तुम्हें सड़क पे ला देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं आपको ये बोलता हूं कि 101% 27 में इन्हें जनता सड़क पे चलता चार न कर दे तो मैं ये टीवी मतलब प्रवक्ता के पद से रिजाइन कर दूंगा। मैं आपके चैनल पर क्लियर बोल रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा प्रवक्ता। लेकिन 27 में हमारी सरकार आएगी और हम सरकार में इस बार दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए वो राजनीतिक जो परिस्थितियां थी वो हो गई, लेकिन आज जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर अग्निहोत्री साहब आप भी देखेंगे और आप भी इस बात को महसूस आपने बोल दिया है, यानी कि सब बात खत्म हो गई कि कोई की ताकत नहीं है कि वहां कोई 3.5 बोल सके या 4 बोल सके या 4.5 बोल सके। सिंगल डिसीजन हुआ करेगा, सिंगल डिसीजन, और ना वहां कोई दादागिरी करेगा और ना आपको इस तरीके के जो अभी आरोप लगाते हैं कि माफिया और वो, कहीं कोई सामने समाज के अंदर भटकता हुआ दिखाई नहीं देगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानता हूं उनके जानने की उसकी बेस पे मैं इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, उस समय वो था और वो परिस्थितियां बन गई वैसी, लेकिन अब आने वाले कल में आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी जैसे दोगलापन तो नहीं लाएंगे, इतना बात हम पक्का है। जो कहेंगे वो करेंगे। रत्नाकर जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा दोगली रहा है, वो करे आपकी जैसा दोगलापन हम नहीं करेंगे। निपटो सुलझो फिर। देखिए अमिताभ जी, उस पार्टी के मुखिया को ऐसी भाषा का शब्द तो हम लोग यूं इस्तेमाल नहीं करते नॉर्मली, लेकिन उस पार्टी के मुखिया के बारे में कह रहे थे कि जितना मैं जानता हूं, अरे जितना ये देश और प्रदेश की जनता जानती है कि शाहजहां वाला कल्चर जो है वह समाजवादी पार्टी लेकर अपने पार्टी में आई है। एक उत्तराधिकारी जैसे मुगल अपने पिता को हटा करके मार करके जेल में बंद करके और सत्ता हथियाते थे, उसी तरह से अखिलेश यादव भी अपने पिता को जबरदस्ती हटा करके और अध्यक्ष बने भाई समाजवादी पार्टी के। क्रिकेट में कौन तो सी ये ट्रॉफी लेके आया है, क्रिकेट में कौन सा आप लोगों मैच की खेला है है, और मुगलों की है। बताइए जनता को बताइए। अरे सुन लीजिए दुबे जी, से बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया, अभी दुबे जी कह रहे थे अमिताभ जी आईसीसी का अध्यक्ष बन गया, हमें बता दीजिए ना। माननीय चिल्लाने से कुछ गृह नहीं मंत्री होता, का जरा फैक्ट पे बात कर लीजिए। कैसे बीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बन जाता है, कुछ ज्ञान हमें कहाँ पहुंच जाते हैं जनता को बीसीसीआई। बताइए, जनता अमिताभ को जी बताइए देखिए, महाराज। ये अभी कह रहे थे कि किस हमारे तरीके से? अंदर कुछ कमियां होंगी। क्यों नहीं हुई? मैं ये पिछले 8 साल 2017 के बाद इम्पोर्टेंट बात सुन तो लीजिए, अपनी मैं कमियां आपको पता बता रहा नहीं हूँ। चल पाई। कोई भी व्यक्ति अगर जनता के द्वारा चुना अभी जाता तक कमियां है नहीं तो पता उस चल पे पाई आप और ये आरोप कह रहे नहीं हैं लगा कि सकते। आने वाले सालों में हमारी सरकार होगी। हाँ, आने वाले सालों में आपकी सरकार जरूर बनेगी, लेकिन कब बनेगी ये कोई निश्चित नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है। 2050 के बाद बनेगी आपकी सरकार और तब तक भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। मेरे यहाँ कुछ होता है, अरे भाई माननीय नेताजी ने स्पष्ट कहा है, वो नेता कामयाब नहीं होगा जो नेता अपने परिवार, अपने गली मोहल्ले, गांव, जिला, कथनी और करनी में कितना अंतर होता है? समाज उसके जरा बताइए, कथनी और करनी में कितना अंतर होता है? अगर आप समाज का विकास भला के नहीं कर आंकड़े सकते, आप लेकर आइए, गांव मैं भी लेके आता हूँ। अगर विकास नहीं कर सकते, पिछली सरकार में आप आपने नेता क्या बनने के विकास गुण किया नहीं और है। हमने क्या किया? आप नेता नहीं पिछले बन 9 सकते। साल में हमारे अगर उत्तर प्रदेश नेताजी की की इस बात अर्थव्यवस्था को 3 गुनी हो चुकी है। का नेता ये समझ आंकड़ा जाता, झुठला नहीं तो सकते निश्चित आप। तौर पर आज ये और परिस्थितियां नहीं आज के होती। समय में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दंगा का प्रदेश था। इस बात को झुठला सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं झुठला सकते। और हमारे समय में उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है, राज्य की जीडीपी, वो 3 गुना बढ़ी है। वो 13 लाख से 35 लाख तक के ऊपर हो चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 45,000 से 1,20,000 तक हो चुका है। बहुत आसान विकास की होता बात है, करिए, पेपर पर तो लाखों करोड़ पे एमओयू हुए। आप हमें बता दीजिए वो एमओयू कहाँ गए? आपकी सरकार तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग चलाते थे भाई। आप लिखिए इस बात को और बताइए, जनता को बताइए ना कि लाखों करोड़ के एमओयू जो हुए थे, भारतीय जनता पार्टी बड़े डींगे मारती थी कि हजारों लाखों करोड़ के एमओयू हो गए कंपनियों के साथ, वो धरातल पे कहाँ है?
अरे औरैया में जो हमने हमारी नहीं, सरकार देश ने की प्लास्टिक जीडीपी इंडस्ट्री बनाई थी, देश की उसको एक जीडीपी ईंट में आपने तीसरा काम नहीं किया सबसे है। बड़ा राज्य आप है क्या जो बात करते कंट्रीब्यूशन हैं? दे रहा है अपना। थोड़ा आपको ज्ञान तो मालूम है ये रखिए आंकड़ा? भैया। ये आंकड़ा मालूम है कैसे दे रहा है, किस तरह दे रहा है? देश की जीडीपी में तीसरा हम सबसे बड़ा सब राज्य दिखा है जो सकते ये हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हम सब अपना दिखा सकते कंट्रीब्यूशन हैं। दे रहा है। ये आपको पता नहीं है? आप इन्वेस्टर समिति में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसी की बात करेंगे और आप अनर्गल बातें इस इधर की उधर की करेंगे। आंकड़े उठाकर देखिए, आंकड़े उठाकर देखिए। ठीक है, अभी रुकना होगा, राजा भाई रुकना होगा दुबे जी, रुकिए, मैं जरा आगे चलता हूँ। राज भाई पता, राज भाई मुझे अचानक याद आ गया, सन में भूल रहा हूँ, बांदा में रैली थी। मैं सन भूल में थोड़ा भूल जाता हूँ कई बार, लेकिन घटना मुझे दिमाग में एग्जिटिस छपी होती है। जो वो बांदा की रैली ऐतिहासिक 2 कारणों से थी राहुल जी की। एक तो राहुल जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में सैम पित्रोदा की जात बताई थी कि ये बढ़ई है। उससे पहले कोई जानता नहीं था, अंग्रेजी नाम था पित्रोदा, तो लोग वैसे डर जाते थे, वो कहते भाई ये तो बवाली है मामला, कुछ हाई प्रोफाइल है, हाई फाई। तब उनने बताया था कि ये बढ़ई है सैम पित्रोदा। और दूसरी बात उन्होंने बांदा में खड़े होकर ये कही थी कि हाथी गन्ना नहीं खा रहा है, उत्तर प्रदेश में पैसा खा रहा है, और बोले साइकिल पर गुंडे सवार हैं। नहीं, अब आज परिस्थिति बदल गई है। बात का जवाब दे दूं उससे आवाज पहले परिस्थिति बदल मेरी गई है, आवाज आ रही है? तो नहीं, ये मैं अच्छा याद है, इसमें क्या याद दिला दूं। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई आपके अलायंस का इंजन से क्या लेना देना, आपका अलायंस तो साइकिल पे चलने वाला है ना। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, उससे पहले एक बार रत्नाकर भाई की बात कह दूं। रत्नाकर भाई ने कहा था कि मैं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, पार्टी की गाइडलाइन से बिल्कुल बंधा हुआ हूं, लेकिन पार्टी की गाइडलाइंस के साथ बंधे होने के बाद भी मैं अपनी आइडियोलॉजी को कभी मरने नहीं दूंगा, अपने किरदार को मरना नहीं दूंगा। और एक और बात सुनिए, मेरी पार्टी है जो मुझे बोलने की छूट है। आप अगर बोल दोगे अगले दिन से टीवी में नहीं बैठोगे। मैं उस घर में उन 2 बच्चों का बाप हूं जिन दोनों बच्चों को अपनी बात कहने का अधिकार है। आइडियोलॉजी मेरी चलेगी, मैं पार्टी की आइडियोलॉजी से बंधा हुआ हूं दद्दा, मैं बंधा हुआ हूं। और एक और बात मैं कहता हूं, मैं एक चीज का विरोध करता हूं। मेरा कहना है अनुसूचित जाति सबको, जो गरीब हैं उनका उत्थान किया जाए, लेकिन जो डीएम है वो एक बार डीएम बन जाए फिर वो डीएम है। और दद्दा आज एक बात दुखी लगी, मेरी राष्ट्रपति अब दलित नहीं है दादा, वो राष्ट्रपति है। अगर आज भी मेरे देश में अगर उन्हें दलित कह के, आदिवासी कह के पुकारा जाएगा तो वो राष्ट्रपति जो चेयर है। राज भाई यहाँ रोकूंगा, एक मिनट, सिर्फ एक सेकंड, राज भाई एक सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड के लिए रोको, फिर पूरी बात कहिएगा और 2 मिनट फादिल कहिएगा। मैंने इसलिए कहा, ये व्यक्तिगत राज शर्मा की बात तो हो सकती है, इसका स्वागत करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ये बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। आपके सर्वोच्च स्तर से कहा गया कि द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। द्रौपदी मुर्मू को इसलिए मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि वो आदिवासी हैं। आपके टॉप से कहा गया, शीर्ष स्तर से कहा गया, और आज आप कह रहे हो कि नहीं आदिवासी ना बोलो, उनको दलित ना बोलो। आपने तो द्रौपदी मुर्मू को सिवाय दलित और आदिवासी के अलावा कोई दूसरी पहचान दी ही नहीं। आप भाजपा के विरोध में, एक मिनट में, आप भाजपा के विरोध में इतनी दूर दंडकारण्य तक चले गए टहलते टहलते कि आपने राष्ट्रपति को भी लपेट लिया। बोले इन्हें मंदिर में घुसने देना कोई राष्ट्रपति जी को, क्यों? बोले दलित आदिवासी है ना, इन्हें कैसे घुसने देंगे? भाजपा आदिवासी विरोधी है। मैंने 5 मंदिर बता दिए, 5, सोमनाथ, बांके बिहारी, अयोध्या, अयप्पा, 5 बड़े मंदिरों में द्रौपदी मुर्मू अपनी संपूर्ण पहचानों के साथ, श्रद्धा के साथ पूजन करके आई हैं। राज भाई अब व्हाट नेक्स्ट? हाँ, मैं कहता हूं अब गई ना वो, अब गई। अब वो ये तो नहीं कह रहा कि दलित गई, राष्ट्रपति गई। कहीं पे अगर मान लो मुझे भी बुलाया जाए, 4 लोग ठाकुर को बुलाया जाए, पंडित अग्रवाल को बुलाया जाए, कायस्थों को बुलाया जाए, और वहां सिर्फ मुझे नहीं बुलाया जाएगा, तो ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल फिनोमिना है कि आदमी कहता है यार देखो पंडित का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हर आदमी कर रहा है, हर आदमी आजकल कहता है, देखो मैं सुनता हूं
मैं सुनता हूं देश को बर्बाद ब्राह्मणों ने कर दिया। ये सब लोग कहते हैं, जो छोटा सा बच्चा हाई स्कूल में फेल हो जाता है और अगर पास होता है तीसरी बार में तो 36-38% नहीं लाता, वो भी कहता है कि ब्राह्मणों ने देश को बर्बाद किया। मैं बार बार दोहराऊंगा, जब तक 3 कारण नहीं बंद होंगे ये देश तरक्की नहीं करेगा। ठाकुर साहब, रत्नेश ठाकुर साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नेता ने कभी ब्राह्मण को गाली नहीं दी, किसी भी जात को गाली नहीं दी। आप पूर्वग्रह से ग्रसित, आप लोग नाबालिग हो। मैं जीवन में बताऊं, एक बात झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोग अपने आप को 2014 राज भाई वो कहे आप नाबालिग हो अभी। दिक्कत इस देश के संग ये है, आप अपने को 2014 से पहले बोलिए राजा रामचंद्र नहीं की जय। समझते हो। बोलिए, और आप लो अपने एक और बात आइडियोलॉजी बता दूं को आपको, बोलिए राजा रामचंद्र की आपके जय। इंजन बोलिए के राहुल टैपिक गांधी, ढीले, सोनिया गांधी, आपका इंजन सर्विस मांग रहा है, आपका इंजन, एक और बात कहना चाहता हूँ, आपका इंजन पार्ट्स भी एक दूसरे के मिले हुए हैं, आपके इंजन में ताकत नहीं है। आप और लोग, आपका नेता हर जातियों का अपमान करता है, गृह मंत्री तक ने अपमान किया, आपके सांसद अपमान करते हैं, आप देश को बर्बाद कर रहे हो। आप सोनिया गांधी को राम मंदिर में आकर दर्शन लाभ लेना चाहिए। बोलिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। एक बयान दिला दो, एक बयान नहीं बोल दिखा दो, सकते, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि राहुल गांधी हिंदुओं के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में दुष्प्रचार करते हैं। वही राहुल गांधी है जो पिछड़ों का वोट के लिए, दलितों के वोट के लिए अगड़ों को बदनाम करने का काम करते हैं। सबकी जाति आप पूछते हैं, बोलिए, जाति नहीं पूछते हैं वो, पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं, किस जाति के हो तुम? जिंदा रखो और कहते हैं कि शर्म अगड़ों का करो। वर्चस्व है। अगला जन्म केकड़े का होगा, आप लोगों का कॉकरोच का होगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रत्नाकर भाई, आप नहीं बोलेंगे उन तो दिनों से आपका जन्म बचो। केकड़े का होगा भाई। आज शराब आप दे दिया अगर आपको मैंने। अगर हिंदू अगर संस्कृति आप- को नहीं स्वीकार करेंगे, आप किसी भी हिंदुत्व जाति को का नहीं सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, करोगे, प्रभु अगला श्री राम जन्म की जयकारा नहीं कॉकरोच लगाएंगे, का होगा, तो अगले जन्म में क्रोकोडाइल आप जो का कह रहे हैं होगा, वही बनेंगे। टिक्कली का होगा, और वो क्या होता है टिड्डा, आप जो कह रहे हैं उसका वही होगा। बनेंगे। फिर कह रहा हूं मैं, अपने इस जन्म ये को नहीं कहना मैं तारण आप के लोगों लिए देश को आपको बर्बाद ईश्वर कर को दिया। याद करना शर्म नहीं पड़ेगा, आती आप लोग? प्रभु टीवी श्री में राम बैठ के के शरण में कैसे जाना बातें पड़ेगा, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म राम नहीं आती। मंदिर का दर्शन देश- लाभ लेना देश के पड़ेगा, धर्म को तब जो है खोखला आप मत छिपकली करो। और इस तरह देश के के मगरमच्छ सनातन के धर्म के वो बच्चों अगले को जन्म आने से वाले बाधा भविष्य से को बच पाएंगे। आप लोग खोखला कर राज रहे हो। शर्मा जी बोलिए, आप प्रभु लोगों श्री को शर्म रामचंद्र नहीं की आती। जय। बोलिए, एक तो आज शर्म नहीं कांग्रेसी आती अगर आप आप लोगों अपने को। व्यक्तिगत विचारधारा से भी देश के बोलिए, उन नौनियालों बोलिए, को बोल पाएंगे क्या? सनातन के लिए आप आज पैरासाइट अपने सोशल मीडिया राज पे जी, जय श्री राज राम भाई के वो दर्शन कह रहे हैं आप दिखाओ। बोलो सियावर रामचंद्र आप की जय, ये अपने बोल के सोशल दिखाओ। मीडिया पे भारतीय जनता वो कह रहे हैं पार्टी पे- सियावर रामचंद्र की जय बोल के दिखाओ, ये कह रहे हैं वो। तो सियाराम की जय बोले के तो नौनियालों कौन को दिक्कत है भाई? बर्बाद कर रहे हो। आप लोग पैरासाइट हो सनातन धर्म के आने वाली पीढ़ियों अब की। मुंह में आपके कहता वो हूं, कभी काकरोच बैठ कर- छिपकली तक पहुंच गई थी, ठीक नहीं, सब काकरोच छिपकली। ये सब जने भी नहीं, ये पाप के भोगी है भाई। अब आप टिड्डा उड़ता लेकिन एक बात मैं रोहित जी के लेकिन पास चलूं, भारतीय ठीक है जनता राज भाई, पार्टी तो ठीक भगवान है में ठीक भी है। अलग अरे अलग रुको कर देती है दुबे जी, भैया। अब आप तो रुको, मैं रोहित जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा कि क्या ये सच नहीं कि राहुल जी ने एक बार ये कहा कि बजट बनाने की प्रक्रिया में 5 लोग हैं, उसमें 4 ब्राह्मण हैं? क्या ये वर्गीकरण होगा? क्या अधिकारियों का चयन ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और ओबीसी देखकर होगा? क्या ये कहा नहीं उन्होंने? कहा ना, ये बात रत्नाकर जी ठीक कह रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थल पर जातियां पूछी लोगों की, बोले अच्छा तुम ब्राह्मण हो, ठीक है, तुम्हारा मालिक बनिया है, बोले ओके डन, समझ गया मैं। वेयर इज ओबीसी एंड दलित? मैं एक आंकड़ा देख रहा था, मुझे लगा कि कांग्रेस बिहार में चलो 40-50 जो भी सीट लड़ रही है, 50-55, उसमें तो उनने झरा ओबीसी, दलित, ईबीसी दिया होगा, क्योंकि राहुल जी की लड़ाई उसी की है। वो पता लगा कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांशीराम जी का नारा राहुल जी ने अपने पास ले लिया। लेकिन जो लिस्ट आई राज भाई, उसमें ऐसा नहीं हुआ। जिनकी आबादी बिहार में 60% है, उनको सीटें तो नहीं दी आपने।
इसीलिए मैं कहता हूं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे। ये जरूर देखना होगा। रोहित जी, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो गया है कि एक नैरेटिव पूरे देश में फैलाया गया, विदेश में फैलाया गया कि भारत में आज भी व्यक्ति राष्ट्रपति भले ही हो जाए, लेकिन अगर वो वंचित वर्ग से है तो उसको मंदिर में नहीं घुसने दे रहे और मंदिर में बुला भी नहीं रहे। जबकि ये सच है कि उनको ऑफिशियल इनविटेशन गया था अयोध्या का, ट्रस्ट के लोग गए थे, मिलके दे के आए थे, उसकी फोटो सार्वजनिक हुई थी। और ये भी सच है कि भारत के राष्ट्रपति महोदया ने पत्र लिखकर कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगी और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद भी कहा गया कि राष्ट्रपति का अपमान किया गया चूंकि वो आदिवासी हैं। राष्ट्रपति को मंदिरों में नहीं दिया जाने देते हैं भाजपा वाले, मौजूदा सरकार, क्योंकि वो आदिवासी हैं। 5 बड़े मंदिरों में देश के हुआई राष्ट्रपति महोदया। आज ही एक बड़ा घटनाक्रम जिसकी ओर मैंने इशारा किया। अब इस प्रचार का क्या होगा? अब तो किसी को आके कम से कम क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने एक बार 1947 में धर्म के आधार पे देश को बांटा था, और एक बार पुनः जिनके साथ इन्होंने गठबंधन कर रखा है वो जातियों के आधार पे देशवासियों को बांटना चाहते हैं। मुझे तो हैरत होती है कि सपा का प्रवक्ता दुबे और कांग्रेस का प्रवक्ता शर्मा और यहाँ पे बैठ के पीडीए की पैरवी करने के लिए भेज दिए गए हैं दोनों के दोनों। मतलब आप स्थिति देखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दोगलापन कितना है कि यहाँ पे ब्राह्मणों को भेज देंगे ब्राह्मणों को गाली देने के लिए, और यहाँ पे शर्मा जी बैठ के कह रहे हैं ब्राह्मणों ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे भाई, ऐसा क्या, ऐसी कौन सी आपको घृणा हो गई ब्राह्मणों से यहाँ पे बैठ के आप कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिया? ये नहीं कहा है। और किसी भी जाति को क्यों गाली देनी है भाई? ये मैंने नहीं कहा कि देश को ब्राह्मण ने भाई देखिए, एक बात समझना पड़ेगा। शर्मा जी शांत हो जाओ जरा, बहुत हो गया। आप गलत बोल रहे हो ना। देखिए, मैं कहता हूँ लोग कहते हैं कि किसी भी जाति को आपको क्यों गाली देनी है, किसी भी जाति को डिमीन क्यों करना है, चाहे वो दलित हो चाहे वो आदिवासी हो। आपने कभी किसी को आपने सम्मान नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी पिछड़ी जाति से आते थे, किसानों के देवता हैं, उनकी जाति बोलना खुद में अपराध है, परंतु पिछड़ी जाति से आते थे, उनको भारत रत्न कांग्रेस ने दिया नहीं दिया, सिर्फ अपने परिवार को भारत रत्न देते रहे। राज्यसभा क्या कभी इन्होंने किसी दलित को, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया? नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर कहाँ से आते थे? दलित समाज से आते थे। तो यहाँ पे बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें करने से तो होगा नहीं। देखिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कभी भी इन्होंने कुछ नहीं करने का काम किया, और आज वही स्थिति इन्होंने मुसलमानों की बना दी है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना के छोड़ दिया है। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु ये करते कुछ नहीं है किसी भी तरीके से। ये सिर्फ और सिर्फ शोषण करने का काम करते हैं। इनको वोट चाहिए, वोट के लिए सत्ता की लालसा है, और सत्ता मिलने के बाद क्या करेंगे वो तो अखिलेश यादव जी पहले बता चुके हैं। अखिलेश यादव जी तो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, बुलडोजर कहाँ का चलाएंगे। अरे भाई, बुलडोजर कहाँ का चलाओगे? इसके लिए तो पहले सरकार में आना पड़ेगा। वो तो जनता आपको आने नहीं देगी, क्योंकि आपके जो क्रियाक्रम है वो तो आपको कहीं ना कहीं कहाँ लेके जाएंगे। अभी श्राप दे रहे थे शर्मा जी, बैठ के श्राप दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। क्या क्या कह रहे थे? केकड़ा बनोगे, स्वाभिमान को जिंदा रखो, स्वाभिमान को जिंदा रखो, अपने नेता को बताओ। महाराज, यही जो समाजवादी पार्टी के कार्ड सांसद बने हो आपके अंदर वो मैं त्यागता हूँ। बन जाए। अरे भाई साहब, नजीर पेश करोगे? नजीर पेश करो ना जन्म में, कम से कम। अरे बाबू, अरे बड़े बाबू, सुन तो लो कम से कम। नजीर एक पेश करो, सांसदी को त्याग दो। सुन तो लो, अरे नहीं छोड़ पाओगे, सुन तो लो भैया। अरे सुन लो। अरे राहुल गांधी की आत्मा आ गई है, किसकी आत्मा आ गई है? थोड़ा शांति पहले मेरी बात। तो पंडित, मैं पंडित राज शर्मा, हार्ट अटैक है, हिम्मत आपकी चला गया था, याद है ना? अरे प्रवक्ता, सांसदी त्याग दो, ऐसे मत चिल्लाए। अरे सांसदी त्याग दो, अरे बीपी की गोली ले लो, बीपी हाई हो गया है क्या? शांत रहो यार, शर्मा जी शांत रहो। देखो, अच्छे व्यक्ति हो शर्मा जी, शांत रहो। आप तो पीडीए से भी नहीं आते हो, आप क्या तो कोई मेरी बात ही नहीं समझ रहे। श्रद्धांजलि आप एक बात का बताओ, नजीर पेश करो। अरे शर्मा जी काहे सांसदी लेके चल रहे हो? अरे भाई, अरे मानवी भी सांसदी लेके चल रहे हो, वरना इनका तो कोई श्रद्धांजलि करने भी नहीं आएगा, फिर भी हम लोग को जाना पड़ेगा। अभी आप 6 महीने पहले चलो समझ गए शर्मा जी, राहुल गांधी आपको कभी नंबर नहीं देंगे चाहे जितना चिल्ला लो, क्योंकि अंततः उन्होंने सिर्फ जातिवाद के नाम पे वोट ही बटोरना है, उनको धर्म के नाम पे देश को बांटना है, जाति के नाम पे देश को बांट के उनको। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, रत्ना, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी, रोहित जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, समय कम। कुल मिला के बात ये कि
राजनीति होती रहेगी, पार्टियां आएंगी, जन्मेंगी, विलीन हो जाएंगी काल के गाल में, जय पराजय भी रहेगी। जब चुनाव नहीं होता था, पार्टियां नहीं थी, तब भी देश चलता था। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत की सामाजिक एकता को सूली पर नहीं चढ़ाना चाहिए। काले को सफेद और सफेद को काला नहीं कहो। सिलेटी हो तो उसको सफेद कह दो, हम वहां तक छोड़ देंगे। सिलेटी काला कह दो, ग्रे को तो चलो वहां तक भी झूठ है। आप तो निपट काले को दूधिया सफेद कह रहे हो और दूधिया सफेद को कह रहे हो काला। क्या भारत में आज कोई ऐसा मंदिर है जहां गेट पर कोई ऐसा मैकेनिज्म लगा हो कि पहले जात प्रमाणित कराओ फिर अंदर जाओ? नहीं, तो फिर झूठ क्यों बोलते हो? ये तमाशा क्यों फैलाते हो? दुनिया भर में भारत की छवि खराब करते हो। क्या ये बात सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नहीं पता थी कि टीएमसी को, कि राष्ट्रपति को ऑफिशियल इनविटेशन गया राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, और उन्होंने ऑफिशियल लेटर हेड पर चिट्ठी जारी की। सार्वजनिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में है वो चिट्ठी। फिर भी आप लोग झूठ ठेलते रहे, रेलते रहे कि राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया अयोध्या, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी हैं। आप अगर जात के इतने ही मास्टर हैं आप, तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी का तो प्राणवायु है पिछड़ा वर्ग है ना दुबे जी। तो जब भारत के पिछड़े वर्ग के एक राजनेता ने जो तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बना, जब उसने शिलान्यास किया अयोध्या में, उसने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, तो आपको तारीफ करनी चाहिए थी। पिछड़े वर्ग के एक व्यक्ति ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किया ना। आप अगर जात से ही सब नाप रहे थे तो आपने इस बात की तारीफ क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? या आप ये कहना चाहते हो कि हम सरकार में हो ना हो, जनता हमें जनादेश दे नहीं दे, ऐसे कार्यक्रमों में हमारे यहां से ले आदमी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना मित्र। उसके लिए तो सरकार में आना पड़ेगा। क्या ये सच नहीं? मुरली मनोहर जोशी ने तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, जो आप ये कहोगे ब्राह्मणवाद था। नहीं ना, भागवत जी ने भी नहीं की। किसने नहीं की? किसने की? नरेंद्र मोदी ने। जितना पिछड़े वर्ग के अखिलेश जी हैं, उतने ही पिछड़े वर्ग के नरेंद्र मोदी हैं। क्या अंतर कर देंगे? नहीं ना। इसलिए न्यूनतम ईमानदारी रखी जानी चाहिए। आज जो राष्ट्रपति का चित्र आया है, उस चित्र ने विपक्ष के इस नैरेटिव को ध्वस्तीभूत कर दिया कि भारत में पिछड़े वर्ग के लोगों को आज भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है। ये नैरेटिव ही अपमानजनक था, आज ये हट गया। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि इंजन कहने से कोई इंजन नहीं होता। जिसके पास विजय दिलाने की शक्ति हो, सामर्थ्य हो, वही इंजन है राजनीति में। राज भाई आप भी जानते हो, दुबे जी आप भी, और रत्नाकर सिंह भी, रोहित भाई आप भी। अब जो जिता सकता है वही इंजन है, बाकी सब डब्बे हैं। जो सत्ता में, और ठीक बात कह रहे तो रोहित, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, छोटी हो, बड़ी हो, राष्ट्रीय हो, प्रादेशिक हो, चाहे जिले की हो, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। भाई सत्ता में हमारा भी कोई सिस्टम बने, खाना ना सही, नाश्ता तो मिले, कुछ तो कहीं तो एडजस्टमेंट हो। तो मुझे लगता है कि राजनीति में इंजन का अर्थ इतना ही कि आप अपनी पार्टी को विजय के द्वार तक ले जा सकते हैं, तो आप इंजन हैं। इंदिरा जी बहुत समय तक इंजन रही कांग्रेस की, पंडित जी रहे, नरेंद्र मोदी सक्षम इंजन है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सक्षम इंजन है भाजपा के, और बाकी जिन जिन को इंजन बनना है 27 में मौका है, सिद्ध कर दीजिए कि हम इंजन हैं। फिर बिना ही लिखे लोग कहने लगेंगे कि आप इंजन हैं, लेकिन इम्तिहान देना पड़ेगा। धन्यवाद।
अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है आर प्योर पाव भाजी का मसाला। आर प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।